नमस्कार। मैं मनीष शर्मा। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर मुझे सपोर्ट कीजिए। फ़िलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण बाकी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुझे भी चुनाव के 7 चरण का विश्लेषण करने का मन में विचार आया। गुरुदेव की असीम कृपा रही, देवी कृपा है उनकी, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैंने विश्लेषण किया। जब मैंने पहले चरण का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि बीजेपी और एनडीए अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें 280 से 290 सीटें और इंडिया अलायंस को लगभग 220 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जिन सीटों पर चुनाव हो गया था और जिन चरणों का चुनाव बाकी था, उन सबका एक साथ विश्लेषण गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने किया। दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो मैंने पाया कि बीजेपी और इंडिया अलायंस की सीटों में गिरावट, अचानक सीटें कम होती नजर आई। एनडीए अलायंस को 230 सीटों से ज़्यादा मिलती हुई नहीं दिखाई दी और इंडिया अलायंस को अचानक से जैसे एनर्जी बूस्ट मिलती है वैसे उनको 260 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जब तीसरे चरण के चुनाव का मतदान शुरू होने वाला था तो उस दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे इस विश्लेषण को फेसबुक पर शेयर करना चाहिए और मैंने इसे मतदान के बाद शेयर भी किया। आप मेरी फेसबुक वॉल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरे चरण के चुनाव का जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन मैंने इसे फेसबुक पर शेयर किया। तो तीसरे चरण के चुनाव के दिन इंडिया अलायंस को लगभग 300 सीटें मिलती हुई दिखाई दी और बीजेपी एनडीए अलायंस को मात्र 196 सीटें, लगभग 100 सीटों का फासला, अंतर दिखाई दिया। चौथे चरण के जिस दिन मतदान हुआ उस दिन बीजेपी की स्थिति और गंभीर होती दिखाई दी। बीजेपी और एनडीए अलायंस 156 सीटों पर, मात्र 156 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दी और इंडिया अलायंस को 300 सीटों के पार जाते हुए दिखाई दिया। पांचवें चरण पर बीजेपी एनडीए अलायंस को 150 सीटों पर सिमटता हुआ देख और आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि बीजेपी की क्या हालत हो रही है और इंडिया अलायंस 340 सीटों के पार जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और छठे चरण का चुनाव जिस दिन हुआ उस दिन मतदान के बाद लगभग 7:30 बजे मैंने एनालिसिस किया था तो इंडिया अलायंस को स्पष्ट रूप से 350 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी एनडीए अलायंस मात्र 140 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 7वें चरण का मतदान बाकी है और उसमें मुझे स्थिति कमोबेश यही नज़र आती है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस 140 सीटों पर ही सिमट जाएगा और इंडिया अलायंस स्पष्ट रूप से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बीजेपी को नुकसान कहाँ है। बीजेपी को नुकसान है जहाँ उसकी 100% स्ट्राइक रेट थी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उसके अलावा जहाँ पे और अच्छी मार्जिन से इन्होंने जो सीटें हासिल की थी, बिहार, यूपी, एमपी, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ सब जगह बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और जितनी सीटों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किसी और राज्य से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा में ज़रूर थोड़ा बहुत वहाँ पे भी चांस कम है, उनकी जो पहले की स्थिति है उसी को अगर वो मेंटेन कर लें तो बढ़िया बात है, वरना चांस मुझे कम दिखाई दे रहा है कि वहाँ से उनको सीटों में भरपाई हो जाएगी। मुझे बहुत उड़ीसा और बंगाल में इतना फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा।
अब देखते हैं इन 7 चरण के बाद 4 दिन को जो परिणाम आता है उसमें क्या होता है। मेरा विश्लेषण कहता है कि राहुल गांधी वायनाड से लगभग 9 लाख वोट से ज़्यादा से जीतने जा रहे हैं और राहुल गांधी रायबरेली से 4.5 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी केएल शर्मा से लगभग 2.5 लाख वोटों से हारती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से लगभग 2 लाख वोटों से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। राजनाथ सिंह 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं लखनऊ सीट से। संबित पात्रा पिछली बार की तरह इस बार फिर हारने जा रहे हैं, 2 लाख वोटों से वो हारेंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य होगा अगर पीयूष गोयल 1.5 लाख वोटों से सीट गंवा बैठते हैं। जी हाँ, पीयूष गोयल सीट हारने जा रहे हैं। नितिन गडकरी बहुत मार्जिनल पर हैं, फाइट में हैं। चांस ज़्यादा ये है कि वो अपनी सीट हार न जाए। 50,000 के आसपास उनकी हार जीत का अंतर होगा। जीतेंगे तो 50,000 से, हारेंगे तो 50,000 से। और सबसे बड़ा जो आखिरी चरण 7वें चरण में जिस सीट का चुनाव है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का चुनाव। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी कहीं अपनी सीट हार न जाए। जी हाँ, वो लगभग 70,000 वोटों से इस सीट को हार सकते हैं। अगर वो जीतते भी हैं तो जीतने का अंतर भी लगभग यही रहेगा। एक प्रधानमंत्री का जो पद है और जो उनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए अगर वो 70,000 वोटों से भी जीतते हैं तो ये एक तरीके से उनकी ही हार मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चांस बहुत कम है प्रधानमंत्री मोदी के जीतने के, उनकी सरकार बनने के। और सबसे ज़्यादा चांस इस समय जो बनते दिखाई दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाता नज़र आ रहा है। क्या मोदी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं? हो सकता है आप लोगों को नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी की सीट को लेकर हंसी आए, लेकिन दोनों जगह चुनाव फंसा हुआ है। ये सीट अगर जीतेंगे तो दोनों अपने मार्जिनल वोटों से जीतेंगे, 50,000 70,000 वोट से, अन्यथा सीट गंवा भी सकते हैं। अपनी राय ज़रूर भेजिए। थैंक यू।